देश में ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसी के मद्देनजर आज भारत बंद है। बीएएमसी, ईएफ और बहुजन मुक्ति पार्टी ने जातीय जनगणना की मांग, ईवीएम पर रोक समेत कई मुद्दों को लेकर आज भारत बंद करने का समर्थन मांगा है। बताया जा रहा है कि देशबंदी में बहुजन क्रांति मोर्चा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। चारा काटने वाली मशीन पर सरकार की ओर से पशुपालकों को 70% तक की सब्सिडी दी जाती है और इसमें 2 प्रकार की चारा मशीनों पर सरकार की ओर से अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। पावर से चलने वाली चारा मशीन पर 50%, जबकि हस्तचलित मशीनों पर 70% सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यदि मशीन की कीमत 20,000 रुपये है तो आपको 10,000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है, यानी आपको आधी कीमत पर चारा मशीन मिल जाएगी। आपको बता दें कि इसमें विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है। योजना के तहत चयनित पशुपालकों को 5,000 रुपये की मशीन पर करीब 3,750 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। बदलती संभावनाएं, जल और जमीन के अभाव ने कृषि और किसानों को चुनौतियों में जकड़ लिया है। भारत जैसे देशों में जहां जनसंख्या दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है, वहीं जरूरी है कि हम खेती के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण और विज्ञान की मदद से इस क्षेत्र में कुछ हटकर इस पर काम करें। बढ़ती जनसंख्या और भारत के लोगों के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हुई हैं और ऐसे ही चुनौतियों में यूपी के बलिया जिले के 63 साल के प्रगतिशील किसान ने कृषि को एक नई पहचान दी है। ऐसे में ये जानते हैं कि कृषि जागरण से बातचीत के दौरान प्रगतिशील किसान चौहान ने क्या कुछ कहा। खेती की प्रक्रिया में तो रबी से शुरू होती है, खरीफ है, जायद है, 3 फसलें लिए जाती है और 3 की सीजन होती है। सबसे मैं रबी के सीजन में आपके गेहूं, मक्का और आलू की खेती में करता हूँ और खरीफ के सीजन में धान और दलहनी में से अरहर की इसकी और साथ साथ खरीफ की मक्का की खेती विशेष करके होती है। अच्छा। और उस मक्के की खेती में बाद में जाके रबी में वो उसको आलू के खेत में बदल दिया जाता है। ओके। ताकि 2 लाभ होते हैं। और जायद के खेती में सब्जी लिया जाता है और मूंग की खेती की जाती है। ये 3 आपके सीजन जो चलते हैं उनके विषय में। जी। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की समय पर आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को मिलकर 10-15 वर्षों का रोड मैप तैयार करने का अनुरोध किया। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बीज श्रृंखला विकास पर कृषि मंत्री के मुख्य अतिथि में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के किसानों की सुविधा के लिए केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकारें 10 से 15 वर्षों का खाका बनाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की समय पर आपूर्ति हो और इसी के साथ कालाबाजारी और नकली बीज बेचने वालों पर राज्य सरकारें सख्ती से अंकुश लगाए। अब तक आपने हरी भिंडी तो देखी होगी और शौक से खाई भी होगी, लेकिन क्या आपने कभी लाल भिंडी खाई है? दरअसल ये अनोखी भिंडी उगाई है उदयपुर के किसान हेमेंद्र अजमेरा ने। हेमेंद्र ने कृषि में एक नवाचार करते हुए लाल भिंडी की खेती शुरू की है। वैसे तो वे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और खेती करना उनका शौक है। उन्होंने लाल भिंडी के बीज बेंगलुरु से मंगवाए हैं और भिंडी की सामान्य फसल के साथ ही लाल भिंडी की नई किस्म की खेती शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी वह लाल पत्ता गोभी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा के कृषि विभाग अधिकारियों ने गांवों में पहुंचकर खेतों में निर्धारित समय से पहले रोपी गई धान की फसल को नष्ट करवाया। दरअसल सरकार ने 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन कुछ किसानों ने धान की रोपाई कर दी है और इस पर विभाग द्वारा कुछ ऐसे किसानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर में लीची की खेती ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। दरअसल जिले में एक ऐसा गांव है जहां ऐसा कोई घर नहीं कि यहां लीची के पौधे ना हो और वर्तमान में इस गांव में रहने वाला हर एक शख्स लीची की खेती कर हर साल लाखों रुपए की आमदनी कर रहा है। और यही नहीं, जशपुर की लीची बाहरी प्रदेशों में भी बेची जा रही है। इस गांव के हर घर में लगभग 40 से 50 लीची के पौधे हैं। इस गांव की लीची ज्यादातर अंबिकापुर के ठेकेदार खरीदते हैं और दूसरे राज्यों में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, कोरबा, बिलासपुर और अन्य जिले के लोग भी इसी गांव में लीची खरीदने आते हैं। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित पुष्पांजलि कम्युनिटी सेंटर में कोकेडामा वर्कशॉप आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कोकेडामा प्लांट को जापानी कला के रूप में भी पहचाना जाता है। तो वहीं इस वर्कशॉप में कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही।
और इसी के साथ पंजाब सरकार ने राज्य के दूध उत्पादक किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने दूध खरीद के दाम में 55 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पंजाब के सहकारिता मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने डेयरी किसानों के लिए प्रति किलोग्राम दूध वसा के आधार पर दूध खरीद के दाम में 55 रुपए की बढ़ोतरी की है। हरपाल सिंह ने बताया कि डेयरी किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। तो वहीं मंत्री ने कहा कि दूध खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी से इसके खुदरा दामों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022 और 23 और इसके साथ 2023 और 24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत में होता है और चीनी निर्यात के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। दुनिया में भारत से ज्यादा केवल ब्राजील चीनी का निर्यात करता है और इस बीच भारत में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर भी बैन लगाने की योजना बना रही है। दरअसल ये दावा किया गया है कि घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार चीनी निर्यात को बैन कर सकती है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने घरेलू जरूरतों को देखते हुए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला लिया था। अब संभव है कि चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाने का फैसला लिया जाए। तो वहीं उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं अगले कई दिनों तक दिन के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे और गर्मी से भी राहत मिलेगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।